सो अगेन गुड इवनिंग फ्रेंड्स, और आपका एक और बार स्वागत है एडुटेक चैनल पर। और जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में कहा था कि कुछ जो रिमेनिंग पार्ट्स है हम आगे कंटिन्यू करेंगे, तो ये आपका पॉलिटी का सेकंड लेक्चर है। ठीक है, तो हम आज पॉलिटी का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने खत्म करा था। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? ठीक है, हमारा जो आर्टिकल 1 था वो क्या कहता है? ठीक है, कि भारत एक राज्यों का संघ है। ठीक है, आपको आई होप याद होगा संघ कौन सा? यूनियन वाला। ठीक है, दूसरा क्या कहता है कि भारत किसी भी विदेशी राज्य को राष्ट्रपति की पूर्व सूचना के बिना ही भारत में मिला सकता है। ठीक है, और तीन क्या कहता है? तीन ये कहता है कि किसी भी वर्तमान राज्य में अगर कोई भी परिवर्तन करना हो, वर्तमान राज्य में कोई भी परिवर्तन करना हो, ठीक है, अगर नाम हो, क्षेत्रफल हो, कुछ भी, वो संसद कर सकती है बिना राष्ट्रपति की अनुमति के, या फिर राष्ट्रपति उसके लिए अनुमति देना बाधित है। राष्ट्रपति अगर संसद 50% के साथ बिल भेजती है तो राष्ट्रपति को अनुमति देना जरूरी है, वो बाधित है इसके लिए। ठीक है, आर्टिकल 4 क्या बोलता है कि जब संसद में, ठीक है, जब संसद में आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 पर काम चल रहा हो, माफ कीजिएगा, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 पे काम चल रहा हो, ठीक है, तो राष्ट्रपति बाधा नहीं डाल सकते। ठीक है, बेसिकली इसे 368 के बाहर रखा गया है। 368 जो आर्टिकल है उसके बाहर रखा गया है। 368 आर्टिकल क्या है वो आपको हम आगे बताएंगे, जिसमें राष्ट्रपति के पास शक्तियां होती हैं, किसी भी बिल को कैसे वो रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो वो हम आगे बताएंगे, उसके बाहर रखा गया है इसको। ठीक है, तो और क्या देखा था हमने कि जब भारत आजाद हुआ तो कितनी रियासतें थी? ठीक है, 552 रियासतें थी, जिनको क्या कहा गया था कि अगर आपको आजाद रहना है तो आप आजाद भी रह सकते हैं, नया देश बनाना है तो नया देश भी बना सकते हैं, और अगर पाकिस्तान में मिलना है तो पाकिस्तान में भी मिल सकते हैं, और भारत में मिलना है तो भारत में ही मिल सकते हैं। ठीक है, 13 रियासतें थी जो पाकिस्तान में मिल गई थी। ठीक है, जिन्होंने एक नया पाकिस्तान बनाया था, जिसमें से कौन कौन था? याद कीजिए जरा, क्या बताया था मैंने? किसे राज्यों के एकीकरण का काम दिया था? तीन लोग थे, किसे राज्यों के एकीकरण का काम दिया था? एक तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, एक कौन थे? वीपी मेनन साहब। ठीक है, ये उस समय के आईएएस अधिकारी थे, वीपी मेनन साहब, और एक माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। ये ध्यान रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछता है कि राज्यों का एकीकरण का जिम्मा किसे सौंपा गया था, तो अगर ऑप्शन में कभी सरदार पटेल ना हो, वीपी मेनन ना हो, तो आपको माउंटबेटन पर टिक करके आना है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, राज्यों के एकीकरण में कितनी स्टार्टिंग में जो रियासतें थी वो भारत के साथ थी? 549। और कौन कौन सी तीन रियासत नहीं थी? ठीक है, कौन कौन सी तीन रियासत नहीं थी बताइए? एक तो JNK, जम्मू कश्मीर। ठीक है, एक हैदराबाद, ओके, एक जूनागढ़। कैसे आई जम्मू कश्मीर? कैसे आया भारत के पास? हरि सिंह ने विलय पत्र साइन करा। हरि सिंह कौन था? हरि सिंह कौन था? पंजाबी गायक? नहीं। ठीक है, वहां के राजा थे जिन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, हैदराबाद कैसे आया? ऑपरेशन पोलो किसका था? पुलिस का। लेकिन पुलिस की वर्दी में कौन थे? हमारे शेर, हमारे सैनिक। ठीक है, जूनागढ़ कैसे आया? जनमत संग्रह से। ठीक है, आई होप आपको ये याद होगा। अगर आपको नहीं याद है तो आप पॉलिटी की एक और बार जो फर्स्ट लेक्चर था वो आप देख लीजिए, वहां पर हमने ये डिटेल में बात करी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जिस समय
हमारा देश बटा, ठीक है, जिस समय हम आजाद हुए, संविधान लागू होने के बाद हम लोग चार अलग अलग कैटेगरीज में बटे थे, ठीक है, ए बी सी और डी, ये चार अलग अलग जो थी कैटेगरीज, जिसमें ए में कौन कौन से राज्य थे, जो ब्रिटिश प्रोविंस थे, ठीक है, ब्रिटिश प्रोविंस मतलब ब्रिटिश रियासतें, जहां पर ब्रिटिशों की हुकूमत थी, वो राज्य रखे गए थे ए में। बी में थी, बी में कौन सी रियासत थी, प्रिंसली स्टेट, ठीक है, प्रिंसली स्टेट मतलब जो देशी रियासतें थी वो बी कैटेगरी के राज्यों में थी। थर्ड जो सी कैटेगरी के स्टेट्स थे वो थे कमिश्नरी स्टेट्स। कमिश्नरी स्टेट्स मतलब ऐसी बड़ी बड़ी जगह हैं, जैसे बड़े बड़े शहर, जहाँ पे ब्रिटिशर्स अपना जो अपनी जो हुकूमत चलाते थे वो कमिश्नर के द्वारा चलाते थे, ठीक है, जैसे अजमेर हो गया, मैसूर हो गया, ठीक है, चेन्नई हो गया, ये बड़े बड़े जो शहर थे, या बोले कि तब की जो आज की जो मेट्रो सिटी थी, ठीक है, वो सब उस टाइप के कमिश्नरी स्टेट थे, जैसे बम्बई हो गया, ये सब कमिश्नरी स्टेट थे, ठीक है। डी में क्या रखा गया था, डी में रखे गए थे केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूटी, जो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती थी, ठीक है, डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती थी। अभी कितने यूटी है देश में, हमारे देश में 8 यूटी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश कौन से होते हैं, जिनके ऊपर शासन केंद्र करती है, और वो क्यों करती है, ठीक है, तो उसकी बहुत सारी वजह हैं, वो हम आगे किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि वो जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस उसकी ज़्यादा है, वो राज्यों से दूर है, वो देश से दूर है, ठीक है, तो इसलिए यूटी बनाए जाते हैं। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो स्टार्टिंग में इन चार अलग अलग कैटेगरीज में जो है राज्य बांटे गए थे, ठीक है। अब जब राज्य बटे तो राज्यों का वर्गीकरण कैसे हो, ठीक है, इस तरह से जो वो देश था वो नहीं चल पाएगा, क्योंकि ये बड़े बड़े राज्य थे, और अलग अलग भाषाएं थी, अलग अलग कल्चर थे, अलग अलग संस्कृति थी, तो कैसे इनको बांटा जाए, ठीक है, राज्यों का वर्गीकरण कैसे हो, इसके लिए जो था, ठीक है, इसके लिए एक कमेटी बिठाई गई थी, जिसे क्या कहा गया, एसके धर कमेटी या एसके धर आयोग, ठीक है। ये एसके धर साहब कौन थे, एसके धर थे इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज थे। कौन थे ये, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज एसके धर साहब, ठीक है। ये कमेटी बनाई गई थी 1948 में, ठीक है, 1948 में बनाई गई थी ये कमेटी, जिसने भाषाई जो राज्य है, मतलब भाषा के अनुरूप राज्यों का बंटवारा हो, भाषाई राज्य हो, इनका विरोध किया, ठीक है। एसके धर आयोग था, इन्होंने क्या करा था कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, ये कहते थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक बन सकता है और बनता भी है कि भाषाई आधार पर राज्यों को बांटने के लिए पहला आयोग कौन सा बिठाया गया, तो वो था एसके धर आयोग, ठीक है। उसके बाद एक कमेटी बिठाई गई, जस्ट इसके बाद जेवीपी कमेटी, ठीक है, जेवीपी कमेटी, इसमें कौन कौन था, इसमें थे एक अपने चाचा नेहरू, जवाहरलाल जी नेहरू, एक थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और एक थे पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है। जेवीपी कमेटी बिठाई गई, कब बिठाई गई ये कमेटी बिठाई गई 1948 में, ठीक है। इन्होंने भी रिपोर्ट, इनकी जब रिपोर्ट आई, इन्होंने भी क्या करा था, भाषाई राज्यों का विरोध किया, ठीक है, इन्होंने भी भाषाई राज्यों का विरोध किया था कि यार भाषा के आधार पर जो है वो राज्य नहीं बंटने चाहिए, ठीक है। तो जब, चलिए अब जब ये फाइनल हो गया कि भाषाई राज्यों का विरोध नहीं होगा, लेकिन देश के अलग अलग क्षेत्रों में जिस हिसाब से हमारे जो है क्षेत्र स्टेट बांटे गए थे,
ठीक है, तो वो क्या चाहते थे कि हम एक साथ जब एक प्रदेश में रह रहे हैं, वहां पर हम अलग अलग भाषाएं, अलग अलग संस्कृति है, ठीक है, आपस में झगड़ा होता था। तो कई बार ये मांग उठ रही थी कि नहीं, हमको अपना अलग प्रदेश चाहिए। तो एक ऐसी ही मांग जो है वो साउथ में, जो मद्रास है, मद्रास से उठ रही थी। जो मद्रास है, ठीक है, मद्रास में, ये आप यहाँ देखिए, ये पहले जो मद्रास था, ठीक है, ये मद्रास पूरा था, ठीक है, यहाँ पर बहुत मांग उठ रही थी। तो यहाँ पर एक शख्स थे पट्टाभी रामेलू, इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है, एक शख्स थे पट्टाभी रामेलू, ठीक है। तो इन्होंने कर दी भाई, भाई साहब भूख हड़ताल, कि हम तेलुगु बोलते हैं, ठीक है, मद्रासी नहीं बोलते हैं, और इसलिए हमको अपना एक अलग प्रदेश चाहिए, आंध्र प्रदेश। तो सरकार अपनी मांग पर अड़ी थी, ठीक है। जो रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट पर अड़ी थी कि नहीं, भाषाई आधार पर हम राज्य को नहीं बंटने देंगे। लेकिन इन साहब ने, ठीक है, भूख हड़ताल पे बैठ गए। पट्टाभी रामेलू जो थे वो बैठ गए भूख हड़ताल पे, ठीक है। और कितने दिन की, 56 दिन की इन्होंने भूख हड़ताल करी, 56 दिन की भूख हड़ताल, ठीक है। उससे भैया इनकी होगी मृत्यु। 56 दिन को इंसान भूखा रहेगा, वो भगत सिंह नहीं है, ठीक है। आजादी के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो अपना अलग प्रदेश बनाने के लिए लड़ रहे थे, ठीक है। तो इनकी हो गई मृत्यु। अब जब इनकी मृत्यु हो गई, तो भाई साहब, जो लोग तेलुगु बोलते थे वो लोग बहुत उग्र हो गए, ठीक है। अब सारा दबाव आया किस पे, सरकार पे, ठीक है, सारा दबाव आया सरकार पे, ठीक है। फिर उन्होंने मजबूरन, मजबूरन 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश बनाया, ठीक है। यानी कि जो भाषाई आधार पर विरोध हो रहा था पहले, कि भाषाई आधार पर राज्य नहीं बंटने चाहिए, ठीक है, जिन्होंने इन जो दो आयोगों ने इसका विरोध किया था, वो बात इनको माननी पड़ी, और भाषाई आधार पर राज्य बटे। और पहला राज्य जो बटा वो था आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये आप याद रखेगा। क्या है, इससे दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाषाई आधार पर राज्यों को बांटने के लिए पहला आयोग कौन सा बिठाया, तो कौन सा आयोग था, एसके धर आयोग, ठीक है। तो भाषाई आधार पर जो पहला राज्य बटा वो कौन सा था, आंध्र प्रदेश। कौन सा था, आंध्र प्रदेश, ठीक है। कब बटा, तो ये डेट याद रखेगा, 1 अक्टूबर 1953 को, ठीक है। चलिए भाई साहब, अब अगर बात वही हुई कि यार एक का काम, एक की बात मानी, तो सारे प्रदेशों से मांग उठने लग गई कि यार हमें भी अलग राज्य चाहिए, हमें भी अलग राज्य चाहिए। तो वापस से राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए, ये राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए, ठीक है, एक और कमेटी बिठाई गई, ठीक है। एक इलाहाबाद के जज थे, माफ कीजिएगा, इलाहाबाद के नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जज थे, जिनका नाम था खान बहादुर सर सैयद फजल अली, जिन्हें हम फजल अली जी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो एक कमेटी बिठाई गई जिसे कहा गया फजल अली आयोग, ठीक है, फजल अली आयोग। और 1953 में ये आयोग बिठाया गया, जिन्होंने 3 साल तक ग्राउंड पर रिसर्च करा, भारत में गए, अलग अलग प्रदेशों में गए, वहां पर छानबीन करी, और 1956 में ये रिपोर्ट दी, ठीक है, कि हम जो है भारत है, वहां पर भाषाई भाषा के आधार पर हम राज्यों को बांट सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये देखिए कि कितने सदस्य थे इस कमेटी में, 3 सदस्य थे। और इन्होंने कब गठन हुआ था, 1953 में इस कमेटी का गठन हुआ। और रिपोर्ट कब सौंपी इन्होंने सरकार को, 1956 में, ठीक है। 1956 में ये रिपोर्ट सौंपी, और क्या कहा इन्होंने, कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए, ठीक है, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। लेकिन भारत की जो एकता है, भारत की एकता है, और भारत की अखंडता है, एकता और अखंडता, वो सर्वोपरि होगी, ठीक है, वो सर्वोपरि होगी। और एक भाषा, एक राज्य, यह सिस्टम नहीं होगा,
ठीक है, ये सिस्टम लागू नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि अगर बॉम्बे में रह रहे हैं तो केवल मराठी लोग ही रह सकते हैं, जो मराठी बोलते हैं वही रह सकते हैं, गुजरात में रह रहे हैं तो जो गुजराती वही बोल सकते हैं, ऐसा नहीं था। आप कहीं पर भी रहें, ठीक है, एक भाषा एक राज्य नहीं होगा, ठीक है, लेकिन हाँ, जिस जिस क्षेत्र के लोग जो जो भाषा बोलते हैं उनके लिए जो है एक अलग प्रदेश बनाया जा सकता है, जहाँ पर आप चाहे रह भी सकते हैं, नहीं चाहे तो आप किसी दूसरे प्रदेश में भी रह सकते हैं, मतलब रहने की स्वतंत्रता है आपको, ठीक है, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन होगा, लोगों का नहीं, ठीक है, लोग चाहे कहीं पर भी रह सकते हैं। तो 1956 में जब ये 1956 में जब ये रिपोर्ट आई, तो इसके बाद जो फॉर्मेशन हुआ आप देख रहे हैं, कितने स्टेट बने, ठीक है, तो टोटल 14 जो राज्य हैं वो इसके बाद बने, और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। कितने? 6 केंद्र शासित, ये नंबर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है कि फजल अली आयोग की कमेटी में कमेटी के बाद जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ, ठीक है, फजल अल आयोग की कमेटी के बाद जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ, तो कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बने? तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। तो भाई साहब, अब 1956 के आसपास हमारा जो देश था वो 14 राज्यों में बटा। अब जब वो 14 राज्यों में बटा तो आंतरिक विरोध भी शुरू हुए कहीं पर, ठीक है, तो एक जगह प्रॉब्लम आ रही थी, पेप्सू, ठीक है, पेप्सू एक क्या था, ऑर्गेनाइजेशन या एक स्टेट था, इसका पूरा नाम क्या था ये भी आप नोट करिएगा, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, ठीक है, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। तो इसमें भी क्या होने लग गया, बटने के बाद अंदर ही अंदर विरोध होने लग गया, कि इसमें जो कुछ लोग थे वो जो जियोग्राफिकली डिफरेंस बहुत था, कोई पहाड़ों पे रहता था, कोई पंजाबी बोलता था, कोई पहाड़ी भाषा बोलता था, तो इसको भी 1966 में एक कमेटी बिठाई, ठीक है, अब ये कमेटी क्या थी, ये था शाह आयोग, ठीक है, ये था शाह आयोग, और इन्होंने क्या बताया कि जो लोग हिमालय हिमालय पर रह रहे हैं उनके लिए एक अलग प्रदेश बना जाए, हिमाचल, जो लोग हिंदी बोल रहे हैं, ठीक है, जो लोग हिंदी बोलते हैं उनके लिए बना दिया जाए हरियाणा, जो लोग पंजाबी बोल रहे हैं उनके लिए क्या बनाया जाए, पंजाब, ठीक है, तो ऐसे करके इनको प्रदेशों में बांटा गया, जो ये पेप्सू था, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, ठीक है, इसे 3 अलग अलग राज्यों में बांटा, और जो चंडीगढ़ था, ठीक है, तो चंडीगढ़ था, चंडीगढ़ की जियोग्राफिकल पोजीशन और वहां की वहां पे रहने वाले लोगों के कारण उसे बनाया गया यूटी, ठीक है, यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। आज भी आप देखेंगे तो जो हरियाणा की राजधानी क्या है, चंडीगढ़, ठीक है, और पंजाब की भी राजधानी क्या है, चंडीगढ़, ओके, तो और ये एक यूटी भी है, ठीक है, एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो इस तरह से राज्यों का बंटवारा हुआ, ठीक है, और राज्यों का बंटवारा होते होते कुछ इस तरह से आज का जो हमारा प्यारा देश है भारत, ठीक है, आज का जो देश है हमारा वो कुछ इस तरह से फॉर्म हुआ, ठीक है, क्योंकि बाद में जब हमारा देश 14 स्टेट में जब स्टार्टिंग में फजल अली आयोग की कमेटी की बात बना था, तो उसमें भी क्या हुआ, ये पूरा बॉम्बे राज्य था, ठीक है, अब इसमें गुजराती अलग, मराठी अलग, ये बोले भैया हमको अलग रहना, ये बोले भैया हमको अलग रहना, ठीक है, फिर कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हुए, यहाँ से छत्तीसगढ़ बटा, ठीक है, फिर हाल ही में अभी जम्मू कश्मीर अलग हुआ, ठीक है, तो ऐसे करके धीरे 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 इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हुए और संस्कृतियों का भी बहुत सारा डिफरेंट था, लेकिन भारत की एकता को ऊपर रखते हुए, ठीक है, कि हम जो है राज्य अलग हो पाएंगे लेकिन एक राज्य का इंसान दूसरे राज्य में जाके रह सकता है, वहां बिजनेस कर सकता है, बच सकता है, सब कुछ कर सकता है, ठीक है, ये अब पूर्ण रूप से आज भारत में लागू है, और आप आज भारत के किसी भी स्टेट में जाके रह सकते हैं, वहां बच सकते हैं, ठीक है, इवन कश्मीर में भी, ठीक है,
तो हाल फिलहाल में अभी कितने हमारे देश में प्रदेश है, ठीक है? तो आप सबको पता ही होगा कि 28 प्रदेश है, ठीक है? और कितने केंद्र शासित है? 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है? तो इस तरह से हमारा जो भारत वो प्रदेशों में बटा, ठीक है? और हाल फिलहाल में हमारे देश में 28 प्रदेश है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है? तो आप ये याद रखिएगा। तो इस तरह से हमारे यहाँ जो था राज्यों का बंटवारा हुआ और जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट दूर हुए और आज हम 28 प्रदेश और 8 केंद्र शासित प्रदेश के साथ हुए। ये आप जो मैप देख रहे हैं इस मैप में डेट सहित ये मैप है कब कौन सा राज्य अलग हुआ, ठीक है? आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। और आपकी ऐसी अब हम पॉलिटी का आगे जो है नेक्स्ट लेक्चर में भाग 2 कवर करेंगे, ठीक है? भाग 2 जिसमें क्या है, भागों के अंदर क्या होता है? हाँ, अनुच्छेद, ठीक है? तो 5 से 11 अनुच्छेद भाग 2 के अंतर्गत है, हम वो कवर करेंगे, ठीक है? हमने अभी तक क्या भाग 1 जो है वो कवर कर लिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप देख सकते हैं, ठीक है? 1 से 4 आर्टिकल उसमें हमने पूरे कर लिए हैं, ठीक है? हमने राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ वो भी पढ़ लिया है, ठीक है? राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ हमने वो पढ़ लिया है, ठीक है? फजल अली आयोग क्या है, एस के धर आयोग क्या है, ये भी हमने पढ़ लिया है, जेवीपी कमेटी क्या है ये भी हमने पढ़ लिया है, ठीक है? तो हमारा भाग 1 पूरा हो चुका है। यहाँ पर आपको इसमें नोट्स बनाने हैं, ठीक है? और आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट पे पूछ सकते हैं। हम एक अलग सेपरेट वीडियो बना के उसका जो आपके जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन दे देंगे, ठीक है? और इन फ्यूचर हम जब आपकी एग्जाम पास में होगी तो तब हम इनके जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट नोट्स है वो अलग से बना के आपको दे भी देंगे बहुत जल्दी, ठीक है? तो बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? और शेयर कीजिए इसको, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और हमारा कंटेंट कंटेंट जो है वो 100% फ्री है, किसी तरह के कोई आपसे पैसे नहीं है, आपको सारा ऑथेंटिक कंटेंट मिल रहा है, ठीक है? एनसीईआरटी कंटेंट मिल रहा है, ठीक है? और जिन बच्चों को जरूरत है या फिर आप देखिए बिना पैसे दिए भी कंपटीशन एग्जाम्स क्रैक कर सकते हैं, ठीक है? पहले इतनी कोचिंग्स इतने ऑनलाइन एडुटेक ऐसी कंपनियां बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं होती थी, फिर भी लोगों ने एग्जाम क्लियर करी है। बस हमारा भी वही एम है कि किसी भी स्टूडेंट को किसी भी बच्चे को बिना पैसे दिए खुद के हार्ड वर्क से जितना हमसे सपोर्ट हो हम उनको उतना सपोर्ट करें, ठीक है? हमारे तरफ से जितना बन पड़ेगा हम करेंगे, ठीक है? आपको क्या करना है केवल हमारे साथ रेगुलर के नोट्स बनाने, ठीक है? हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यही हमारा